डीडे की तरफ से डीडे के डायरेक्टर मौजूद थे, डिप्टी डायरेक्टर मौजूद थे, इलाके की तरफ से इलाके के विधायक, पूर्व विधायक, 189 के पार्षद, आरडब्ल्यू के लोग और हम लोग भी, मैं भी उसमें मौजूद था। कोई भी आदेश नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को रोका, इसे डीडे को रोका जा सके कि आप डेमोलेशन करने मत आइए। ऐसा कोई आदेश नहीं है। डीडीए कभी भी डेमोलेशन करने आ सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं मुरादी रोड पर। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि डेमोलिशन की जो तलवार है वो लोगों के ऊपर, सर के ऊपर लटकी पड़ी है। और कल इसी मुद्दे को लेकर एसीपी और डीसीपी और जामिया नगर के एसएचओ तमाम लोग जो है और डीडीए के अधिकारी जो है यहाँ पर मीटिंग हुई और इसी डेमोलिशन के मुद्दे पे जो है मीटिंग करी। कल सब लोगों ने मिलकर और क्या मीटिंग हुई, ये इन्हीं सब बातों के लेकर हमारे साथ महमूद साहब यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करते और जानने की कोशिश करते हैं। कल क्या हुआ, सबसे पहले तो ये बताइए मीटिंग के अंदर मुरादी रोड को लेकर। देखिए, कल साउथ ईस्ट डीसीपी हेमंत तिवारी जी ने मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में पुलिस की तरफ से डीसीपी साउथ ईस्ट खुद मौजूद थे, एडिशनल डीसीपी मौजूद थे, एसीपी मौजूद थे और एसएचओ भी मौजूद थे। ये चारों लोग वहाँ पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। उसके साथ में डीडे की तरफ से डीडे के डायरेक्टर मौजूद थे, डिप्टी डायरेक्टर मौजूद थे और डीडे के जो यही थे या एक्शन थे जो भी थे वो भी मौजूद थे वहाँ पर। इलाके की तरफ से इलाके के विधायक, पूर्व विधायक, 189 के पार्षद, पूर्व पार्षद, आरडब्ल्यू के लोग और हम लोग भी, मैं भी उसमें मौजूद था। उनकी मीटिंग बुलाने का मतलब ये था कि मुरादी रोड पे जो डेमोलेशन करना, उस पर चर्चा करना, उस पर बात करना कि डेमोलेशन को लेकर कि किस तरह से ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हम लोग डेमोलेशन की तैयारी कर रहे हैं। उनका तो मीटिंग का पर्पज़ ये था। और एक बार इलाके के लोगों से वो बात भी करना चाहते थे, जो जिम्मेदार लोग हैं, विधायक, पूर्व विधायक या कौंसलर, जो जिम्मेदार लोग, आरडब्ल्यू के लोग तो बुलाए थे। लगभग मुझे लगता है 20 से 25 लोग वहाँ मौजूद थे। तो सबसे पहले ये थे कि डेमोलेशन हम लोग करने जा रहे हैं, डेमोलेशन की तैयारी में हैं। तो उसमें लेकर सब ने अपनी बात रखी, विधायक ने अपनी बात रखी। विधायक की जो अपनी बात थी कि डेमोलेशन क्यों नहीं होना चाहिए, क्या वजह थी, ये अपनी बात रखते गए। वो बात को डिनाई वो अधिकारी वो करते रहे। तो बार बार एक चीज़ कहते, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। पूर्व विधायक ने बात रखी, पूर्व विधायक जो थे यासिर मोहम्मद खान, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये जो इलाका है, ये इलाका 78 में ऑथराइज हो गया था। उस बात को कंसीडर भी किया गया कि हाँ हो गया होगा, तो आप पेपर दिखाइए। वो पेपर आपको दिखाने थे। अगर अनऑथराइज की जगह अगर कोई चीज़ इलाका ऑथराइज हो जाए तो उसका आप कोर्ट में रखिए। तो सभी लोगों ने कोशिश ये की कि डेमोलेशन में वक्त मिल जाए, ताकि इलाके के अंदर 52 जो बिल्डिंगें हैं, 52 बिल्डिंग पर 52 बिल्डिंगों पे इन्होंने नोटिस लगाया था डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। 52 बिल्डिंगों में से 21 का, जो कल जो मीटिंग हुई उसमें बताया गया 21 का स्टे हो चुका है, जिसमें 16 ऐसे हैं जिसका कोर्ट ने जवाब मांगा है डीडीए से। तो कहना यह था कि 21 वो हो गए हैं जिसका स्टे है और 16 वो लोग हैं जिसका कोर्ट ने जवाब मांगा डीडीए से। तो 36 या 37 ऐसे लोग हो गए हैं। तो जाहिर से 37 होने के बाद चंद लोग और बचते हैं। तो डेमोलेशन की ज़रूरत नहीं, कुछ वक्त दे दिया जाए तो उसमें भी स्टे मिल जाएगा। लेकिन अधिकारी जो थे, चाहे पुलिस की तरफ से हो या डीडीए की तरफ से हो, बेसिकली डीडीए की तरफ से, उनका बार बार एक ही चीज़ कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और हमें 3 महीने का वक्त दिया गया है। और जो नोटिस लगा था वो 26 तारीख को लगा था, 26 तारीख से 11 तारीख को टाइम पूरा हो गया। तो ऐसे में यहाँ के लोगों ने अपनी बात रखी और उन लोगों ने, अधिकारियों ने अपनी बात रखी। जो अपनी बात यहाँ पर रख रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि जो आप बात रखें कि ऑथराइज हो गया इलाका, तो वो आप डॉक्यूमेंट पेश करें कोर्ट के सामने या दिखाएं। कुल मिलाकर मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग के अंदर ये कोई डिसाइड नहीं हुआ था कि हम डेमोलेशन आज कर रहे हैं, डेमोलेशन कल कर रहे हैं या डेमोलेशन नहीं कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी बात रखी, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इलाके के जिम्मेदार लोगों ने अपनी बात रखी, वक्त मांगा ताकि वो स्टे हो जाए। तो जाहिर सी बात है, आज शानी जो मकान है वो ऐसे नहीं बनते, बहुत मुश्किल से बनते हैं। अगर वहाँ से टूट गया तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन महमूद साहब, कल रात 3 बजे से एक वॉइस मैसेज चल रहा है विधायक अमनतुल्लाह खान का कि मंडे के दिन हो सकता है कि डेमोलेशन हो जाए कुछ मकानों पर।
तो कहाँ तक ये मतलब मैसेज कहीं से तो बोला होगा, सही होगा? देखिए, मंडे डेमोलेशन का, ट्यूजडे डेमोलेशन, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है अभी, लेकिन हाँ, डेमोलेशन की वो लोग तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम डेमोलेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर हमारा इस बीच में ऐसे में स्टे हो जाता है, हमारा ऐसे में स्टे हो जाता है, तो जाहिर सी बात है फिर डेमोलेशन नहीं होगा। उन्होंने कहा 21 का स्टे हो गया कि जिसका कोर्ट स्टे देगा हम उसमें क्यों डेमोलेशन करेंगे, उन्होंने कहा। तो ऐसा नहीं है, बस सबके अपने अपने सूत्र होंगे, विधायक के अपने सूत्र हैं, जाहिर सी बात है विधायक के अपने सूत्र होंगे, बताया होगा। हमारा अपना मानना है ये कि डेमोलेशन नहीं हो रहा है। और ऐसा है कि अगर वो डीडीए वाले आ भी गए हैं पुलिस के फोर्स के साथ में, तो उन्हें कोई पाबंदी भी नहीं है। तैयारी तो वो लोग कर ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। ऐसा कोई भी आदेश नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को रोका, इसे डीडीए को रोका जा सके कि आप डेमोलेशन करने मत आइए। ऐसा कोई आदेश नहीं है। डीडीए कभी भी डेमोलेशन करने आ सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ये कल ही डेमोलेशन हो रहा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कल हो रहा है, परसों हो रहा है, नरसों हो रहा है, वो कब आएंगे, ऐसी कोई टाइमिंग उस मीटिंग में तो नहीं डिसाइड हुआ था। और हमारे सोर्सेज कहते हैं कल डेमोलेशन फिलहाल नहीं हो रहा है। लेकिन डीडीए पे मैं एक बार को फिर कह रहा हूँ इस बात को कि डीडीए पे कोई पाबंदी नहीं है कि वो डेमोलेशन करने कब आए। आपको लगता है कि लोगों को कम वक्त मिला है स्टे लेने के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है, 2-4 दिन की और मोहलत मांग रहे हैं। हाँ, नहीं, वो जाहिर सी बात है, छुट्टियाँ पढ़ना, रेगुलर बेंच ना बैठना है, ये तकलीफ का विषय तो रहा है, कम वक्त तो रहा है। क्योंकि ऐसे में जैसे 26 तारीख को नोटिस लगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर रेगुलर बेंच बैठने लगी, नहीं बैठने तो छुट्टियाँ पड़ गई थी, तो टाइम तो कम मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस कम टाइम में बेहतर तरीके से इससे लिया गया है। लोग भाग दौड़ करें, सब मेहनत करें, सब अपने अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। और ये वक्त भी है, मैं ले लूँगा सवाल, और ये वक्त भी है कि इस टाइम राजनीति करने का वक्त नहीं है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने का वक्त नहीं है, एक दूसरे की बात काटने का वक्त नहीं है। देखो, कोई भी डिपार्टमेंट ये नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो, लेकिन जब मामला बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फिर एक मजबूरी भी बन जाती है। बार बार वो ये कहते हैं, डीडी का अधिकारी, पुलिस का अधिकारी बार बार एक ही बात बोल लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम कैसे ना माने, ये बात हम उनकी कैसे मना कर दें। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर था कि जब 21 लोगों का स्टे हुआ है और बाकी 16 के कोर्ट ने जवाब दे ही गई है डीडीए से, तो जाहिर सी बात जो बचे हुए लोग हैं उन पर भी राहत मिलेगी। तो ये हाँ, उस मीटिंग में डीडीए की टीम भी होगी, उनके लोग भी होंगे, तो उन्होंने भी तो अपनी बात रखी होगी। उनका तो कहना ये था कि डीडीए के डायरेक्टर वहाँ मौजूद थे, डीडीए के डिप्टी डायरेक्टर वहाँ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। अगर आपको जो कुछ भी दिखाना वो कोर्ट में दिखाइए, कोर्ट से आप राहत लाएंगे, हम लोग डेमोलेशन नहीं करेंगे। मसला हमारा नहीं बचा, डीडीए कहना था मसला हमारे हाथ में नहीं है, हमारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, कोर्ट से आप राहत लाइए, हम डेमोलेशन रोक देंगे। सब जब कोर्ट ने खुद कहा है कि आप डीडीए से बात करिए, तो उनके हाथ में क्यों नहीं है? नहीं, डीडीए देखिए ऐसा है, डीडीए का कहना ये, तभी तो एक मीटिंग बुलाई गई, तभी तो सारे लोग बैठे हैं। डीडीए से हम यही तो सभी लोगों का यही कहना था, चाहे मुझसे विधायक हो, पूर्व विधायक हो, काउंसलर, पूर्व काउंसलर, आरडब्ल्यू के लोग हो, जो जिम्मेदार लोग हो, कोई भी लोग बैठे, सबका एक ही चीज़ कहना था, थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त आप देंगे तो हमें और राहत मिलेगी। जब इतने कम टाइम में 21 लोगों को राहत मिल गई है, थोड़े से लोग बचे उन्हें भी राहत मिल जाएगी। वही एक रिक्वेस्ट की गई है, कुछ चीज़ों पर उन्होंने माना भी, लेकिन लास्ट में एक ही चीज़ कहकर वो लोग मीटिंग को इन्होंने ख़त्म किया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हमें पालन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई डेट मुकर्रर नहीं की थी कि हम डेमोलेशन मंडे करें, ट्यूसडे करें। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि हमें ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर कोर्ट से आप लोग राहत नहीं मिलती है, आप लोग कोर्ट से स्टे नहीं लाते हैं, तो कोर्ट के आदेश का जो पालन है हम लोगों को करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है क्या होता है। कल का दिन अगर मिल जाता है तो शायद कुछ मसला हल हो जाए शायद। हाँ, जाहिर सी बात है, लोग कोर्ट में गए हुए हैं। देखो, कल का दिन तो मिल रहा है, हमें उम्मीद है लगे जा से, बिल्कुल उम्मीद है कि कल का हमें डेमोलेशन का दिन, तो अभी एक दो दिन में डेमोलेशन नहीं हो रहा है, दिन मिल रहा है हमें, उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात से यही है। क्योंकि लेकिन ऐसी कोई पाबंदी नहीं, बार बार एक बार बोल रहा हूँ, दिन तो हमें मिल रहा है, एक मिले दो मिले, लेकिन वो तैयारी में है। लेकिन वो भी है कि अगर हमें राहत मिल गई तो फिर कोई मसले, सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। डीडीए पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो कल नहीं आए, या परसों नहीं आए, या नरसों नहीं आए। लेकिन हाँ, ऐसा है कि चांसेस कम है कि वो नहीं आएंगे, लेकिन आगे तो उन्हें कोई रोक भी नहीं रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देख